अभिनंदन करते हैं। और लीजिए प्रस्तुत है जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा विकल्प की ओर से नुक्कड़ नाटक दिल्ली चलो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और लगातार सैनिटाइजर से हाथ को धोते रहें। घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। आ जाइए। दो हजार का कुंटल अच्छा है। 2000 कुंटल ले लीजिए। 2000 बहुत मनु 1 कुंटल गेहूं भैया के दे दा। 1 कुंटल के दे दा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और लगातार सैनिटाइजर से हाथ को धोते रहें। घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। सुनो 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 सुनो, देश के किसानों सुनो, देश के नौजवान सुनो, हर एक इंसान सुनो। हमारी और आपकी बहादुर सरकार 3 कृषि कानून लाए हैं कृषि की उन्नति के लिए। वह कानून आज से लागू होगा। सुनो सुनो सुनो। अरे वाह। कैसा कानून? किसका कानून? क्या किसी को पता है कि यह कानून क्या है? क्या किसी को मालूम है? किसी को पता है? किसी को खबर है? यह कैसा कृषि कानून है? जो रातों रात बन गई
में चारों तरफ हाहाकार है, कोरोना की मार है, सारी जनता बेहाल है, चारों तरफ बेरोजगारी है। सभी भूखे पेट तो है। फिर ये कृषि कानून क्यों? क्या किसी को मालूम है? किसी को पता है? किसी को खबर है? हाँ, मुझे पता है। भाई तुम कौन हो? देश की सरकार मुझे प्रवासी मजदूर कहती है, लेकिन कभी मैं आप ही की तरह किसान था। आपको इन कानूनों के बारे में कैसे पता है? वो ऐसे कि वर्षों पहले हमारी राज्य सरकार ने भी ऐसे ही तरह के कृषि सुधार कानूनों को लागू किया था, जिसके कारण हमारी हालत ऐसी हो गई। सुनो 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 कानून नंबर 1 द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल के अनुसार आटा, आलू, तेल, प्याज, नमक, चीनी सब भोजन के लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। सुनो 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 और तो और सरकार ने किसानों से अनाज खरीदने की जवाबदेही से मुक्ति पाली है और बड़े खरीदारों को यह छूट दिया है कि वह अनाज अपने गोदाम में जितना चाहे उतना जमा कर सके और जितने दिन के लिए चाहे रख सके, कोई रोक टोक नहीं, और बाजार की कीमत भी वही तय करेगी। सुनो सुनो सुनो। अरे वाह, कितना अच्छा कानून है। अब तो हमें भंडारण की सुविधा मिल जाएगी। अब हमारी फसल खेतों और सरकारी गोदामों में नहीं सड़ेगी। अरे भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन जरा सोचो, वो चाहे जितना चाहे अनाज स्टोर कर लेगा गोदामों में, तो बचेगा ही क्या? महंगाई तो और भी आसमान छूने लगेगी, तो फिर हम खरीदेंगे क्या और खाएंगे क्या? तो फिर हम जन वितरण प्रणाली की दुकान से अनाज खरीदेंगे। सरकार हमें अनाज उपलब्ध कराएगी। हम सरकारी मंडियों से अनाज खरीदेंगे। सुना नहीं, सरकार अब अनाज किसानों से नहीं खरीदेगी। तो फिर हम इन कंपनियों से अनाज खरीद लेंगे। आखिर वे सभी तो स्वदेशी कंपनियां हैं। अरे भाई, स्वदेशी हो या विदेशी, सरकारी तो नहीं है। और वैसे भी जरा सोचो, लाखों करोड़ों खर्च कर करके ये जो भंडारण की सुविधा इन्होंने खड़ी की है, हमारे आपके लिए नहीं ना। इसका मतलब है कि जब बाजार में अनाज की कमी हो जाएगी, कीमत आसमान छूने लगेगी, तब वो अपने गोदामों से अनाज निकालेंगे और बेचकर दोगुना तिगुना मुनाफा कमाएंगे। हाँ, यही होने वाला है। मतलब कि हम अपना ही अनाज उन्हें सस्ते दामों में बेचकर उनसे महंगे दामों में खरीदेंगे। बिल्कुल। और वैसे भी सरकार तो अब कहती है गेहूं, आटा, चीनी, प्याज अब भोजन की वस्तु मानेंगे ही नहीं, तो इन जमाखोरों की मर्जी, हमें दे या न दे, उनसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। वो कीमत चाहे जो भी रखे। तब तो यह काला कानून है। हाँ हाँ, काला कानून है। काला कानून है। काला कानून है। कोरोना भगाना है तो थाली बजाना होगा। थाली बजाइए, कोरोना भगाइए। सुनो 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 भाइयों, सुनो सुनो कानून नंबर 2 द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस कॉमर्स एंड ट्रेड 2020। इस बिल के अनुसार एक खूबसूरत नाम रखा गया है, मूल्य स्थिरता। इसके तहत किसान अपने आय को सुनिश्चित कर सकेंगे और व्यापारी और खरीदार के और किसान आपस में समझौता कर सकेंगे कि कौन सा अनाज बोना है, कितने में बोना है, किसके लिए बोना है और उसकी कीमत क्या होगी, उसको तय करेगा। सुनो 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 अरे वाह! सुनो सुनो सुनो। अब हमारे बच्चों का भविष्य तो अच्छा होगा। हमें अपने फसल का सुनिश्चित दाम मिलेगा। हमें 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। हमें 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। सुना नहीं, अब हम अपनी मर्जी से खेती नहीं कर सकते। खेती करने से पहले ही इनके साथ, कंपनियों के साथ तय कर लेना होगा कि
क्या बोना है, कितना बोना है और कितने सालों के लिए बोना है, और फिर सारा का सारा अनाज इनके गोदामों में पहुंचा देना होगा, वो भी पहले से तय कीमत पर। पहले तय कीमत पर? हाँ। अब जहाँ हम अपने अनाज को अच्छी कीमत पर बेच सकेंगे वहाँ नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते, अब तो बिल्कुल नहीं बेच सकते। यह तो सरासर मनमानी है। भाई इस तरह तो हमारे खेत वर्षों के लिए बंधक हो जाएंगे। मतलब कि हम ब्रिटिश कंपनियों की तरह इन कॉर्पोरेट घरानों की गुलामी करेंगे। बिल्कुल, याद नहीं है हमारे बाप दादा कैसे गुलामी करते थे कंपनियों की? हाँ, उनकी मर्जी होती थी कि धान बोए तो जबरदस्ती ईंट बुआई जाती थी, उनकी मर्जी होती थी कि गेहूं बोए तो जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। इसका मतलब तो यह हुआ भाई कि कंपनियां अंग्रेजों की तरह अपनी मर्जी से हमसे खेती करवाना चाहती है। बिल्कुल सही समझा तुमने भाई। जानते हो, कंपनियां चाहे कोई भी हो, इनकी तो जात एक ही होती है। ये तो बस एक ही भाषा समझते हैं, एक ही नीति जानते हैं। मुनाफा हुआ तो उनका और घाटा हुआ तो हमारा। हमारी मजबूरियां तो इनके लिए खुशियां लेके आती है। अरे भाई, ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ पैसे की खनक सुनते हैं और पैसे की खनक में जीते हैं। तब तो यह कानून गलत है, देश के लोगों के खिलाफ है। भूखमरी बढ़ाने वाला कानून है। हाँ हाँ, यह भी काला कानून है। काला कानून है, काला कानून है। कोरोना भगाना है तो बल्ब बुझाना होगा। दीप जलाइए, कोरोना भगाइए। सुनो भाइयों सुनो, कानून नंबर 3, द फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इस बिल के अनुसार सरकार किसान और खरीदार को खरीद बिक्री करने की आपस में पूरी छूट दी है, और सरकार इस कानून के तहत अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। किसान और व्यापारी दोनों स्वतंत्र हैं। सुनो 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 सुनो। अच्छा तो है। अब हम अपना अनाज बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों को बेच सकेंगे। हमारे बीच कोई बिचौलिया नहीं होगा। हम जिस कंपनी को चाहे अनाज को ऊंचे दामों में बेच सकेंगे। अरे भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन जरा सोचो, कंपनियां बहुत ही शक्तिशाली होती है हर मायने में। वो किसानों को मजबूर कर देगी अनाज को सस्ते दामों पर बेचने के लिए। वो चाहे तो कुछ ही चुनिंदा किसानों से अनाज खरीद ले, बाकी किसानों के अनाज का क्या होगा? जरा सोचा है? तो फिर हम अपनी शर्तों पे खेती करेंगे, रखेंगे और बेचेंगे। हम भी अपनी फसल का दाम तय करेंगे। आप तो बिल्कुल नहीं। अब हम अपनी मर्जी से खेती बिल्कुल नहीं कर सकते। भले ही अब कंपनियों के साथ हमारा समझौता होगा कि हमें क्या बोना है। अगर हम इन कंपनियों से समझौता नहीं करेंगे तो फिर हालत है, फसल का मानक कैसे तय होगा, कीमत तय कैसे होगी? अगर मानक मान लो फसल की खराब हो गई तय कीमत पर, तो फिर हमारी फसल को खरीदेगा कौन? और जरा ये भी सोचो, अगर किसी कारणवश फसल हमारी खराब हो गई तो फिर उसे तो वो न खरीदेंगे और न मुआवजा देंगे, तो फिर हमारा क्या होगा? तो फिर हम अपनी शर्तों पे खेती करेंगे, रखेंगे और बेचेंगे। भाई इस तरह तो हम भी अपनी शर्त पे खेती करेंगे भाई। हम भी करेंगे भाई। अब तो ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अब समझौता करने से पहले ही सरकार के साथ तो तय होगा ही, कंपनियों के साथ भी तय होगा। अगर हम इन कंपनियों के साथ समझौता नहीं किया तो हम तो देश के किसान समझे ही नहीं जाएंगे कानून के हिसाब से। वो कैसे भाई? वो कैसे भाई? हमें भी बताओ भाई। वो ऐसे कि सरकार कहेगी अब तो तुम किसान हो नहीं, तो तुम्हें किसानी सुविधा कैसे मिले खेती करने के लिए? अब वो सरकार सरकारी मंडियों की और स्थिति बदतर कर देगी।
वहाँ लाख तरह की परेशानियां खामियां दिखाकर अन्य सरकारी विभागों की तरह या तो उसे बंद कर देगी या बेच देगी। हमारी खेती की भी हालत वैसे ही हो जाएगी जैसा कि BSNL की हो गई है जियो के कारण। तो कोई बात नहीं, हमारे साथ अन्याय होगा तो हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। हम सरकार से गुहार लगाएंगे। अरे भाई, कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, गुहार लगाएंगे, कानून का दरवाजा रहेगा तब ना। क्या हुआ भाई? कानून के दरवाजे को कोई चोर लगाया क्या रे? बस ऐसा ही समझो। मतलब अब पहले की तरह कोई भी विवाद हो जाने की स्थिति में हम तो कोई केस कर ही नहीं सकते कोर्ट में। अब तो भाई क्या फिर करेंगे भाई, बता तू ही भाई। कानून के हिसाब से अब कोई विवाद हुआ तो सबसे पहले कंपनी की बाजार समिति का दरवाजा खटखटाना होगा। अगर हमें वहाँ भी न्याय नहीं मिला तो फिर अपीलीय प्राधिकार या अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष गुहार लगानी होगी। फिर भी नहीं मिला तो? अगर फिर भी नहीं मिला तो ऊपर वाला ही मालिक है, वही जाने। तो बाप रे, अन्याय करे नीचे वाला और जाने ऊपर वाला। यह तो घोर अन्याय है। अंधभक्ति है भाई, अंधभक्ति है। भाई हमारा क्या होगा भाई, हमारा क्या होगा? अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो वही होगा जो कंपनियां चाहेगी। इन कानूनों से समझ लो देश की जनता और हम किसानों सबकी दुर्गति होने वाली है। इसीलिए मैं कहता हूँ खबरदार, होशियार। यह तो सच में काला कानून है। इन कानूनों को नहीं मानेंगे। हम भी नहीं मानेंगे। नहीं मानो, बिल्कुल नहीं मानेंगे। चलो सरकार से बात करेंगे। सरकार से बात करनी होगी। कोरोना भगाना है तो कोरोना वॉरियर्स का कीजिए सम्मान और साथ ही PM केयर फंड में दिल खोल कर करिए दान। अरे भाई, तुम्हें कहीं सरकार मिली? हमें तो नहीं मिली। हमें भी नहीं मिली। हमें भी नहीं मिली। भाई सरकार ऐसे नहीं मिलेगी। तो भाई क्या करना होगा भाई? हमें कुछ करना होगा। क्या भाई, तू ही बताओ ना कैसे करे। याद है, हमें वैसे ही कुछ करना होगा जैसे भगत सिंह ने किया था सोए हुए अंग्रेजों को जगाने के लिए। तब तो हम भी बम फोड़ेंगे। हाँ, हम भी बम फोड़ेंगे भाई। लेकिन हमारे पास तो बम है नहीं। अरे है ना, आंदोलन वाले बम फोड़ेंगे। आंदोलन वाले? वो तो ठीक है भाई, लेकिन बहुत ठंड लग रही है। हम जुल्म है, नहीं, हम जुल्म नहीं सहेंगे। जैसे जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। हम भी आंदोलन करेंगे। हम आंदोलन करेंगे। हम भी दिल्ली चलेंगे। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सरकार, हमारी सरकार अभी आती है। सरकार मैं बुलाता हूँ, मेरे इशारों पर नाचती है सरकार। एक सरकार को बनाने में न जाने कितने करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए सरकार हमारी बात मानती है। अरे ओ सरकार, कहाँ हो सरकार? मालिक, मेरे माई बाप, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं अब क्या बेचूं और किसका बिगाड़ उठाता? वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने रुपए खर्च करवा दिए वो उस काम को शुरू करवाओ। क्यों हूँ? लेकिन बोलिए किसने किया है आपको परेशान? कोटा टाटा एस्मा लगाकर मिटा दूंगी उसका नाम निशान। अगर फिर भी बच गया वो इंसान तो कर दूंगी देशद्रोही बनाकर हमेशा के लिए अंदर। जरूर जरूर जरूर। अरे कृषि कानून के मामले में इतने सारे रुपए खर्च कर दिए और काम वही का वही रुकाओ। अब बताओ कि वो कृषि कानून अब तक अमल में आया क्यों नहीं? हमारे अनाज के गोदाम बनकर तैयार है, रेलवे लाइन बिछ चुकी है अनाज ढोने के लिए, और अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। कब शुरू करवाओगे? मैं कोशिश करती हूँ, जल्द शुरू होगा मेरे हुजूर।
कोशिश नहीं, परिणाम चाहिए, परिणाम। आई मीन रिजल्ट। जल्द से जल्द हमारे सारे अनाज हमारे गोदाम में होने चाहिए, क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। जी हुजूर, आप जरूर बनेंगे। ठीक है, ये लो, ये लो। सरकार, सारे किसान आप ही को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कानून मानने से भी इनकार कर दिया है। तब तो हुजूर, पूरे देश को जेल में बदल देना होगा। अगर आप आदेश दे तो अभी नहीं, कोई और उपाय। जय सर। सर, अभी पता चला है कि किसान आंदोलन भी कर सकते हैं। अरे आंदोलन बहुत सारे हुए और खत्म भी हो गए। नहीं माई बाप, यह आंदोलन औरों की तरह नहीं है। वे पूरी ताकत के साथ दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? उनकी संख्या तो हजारों में है, तो क्या पुलिस फायरिंग और लाठीचार्ज की आदेश दे दें? नहीं माई बाप, अभी ऐसी हालात नहीं हुई। यदि ऐसा करे तो देश की सारी जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर, हमारे आंदोलन स्पष्ट राय है कि इस आंदोलन में देश के बूढ़े, बच्चे, नौजवान, औरतें सभी शामिल हो सकते हैं। और तो और देश की सारी जनता सभी मजहब को भुलाकर इस आंदोलन का समर्थन कर सकती है। इससे हमारे अपने रिश्ते जो विदेशों में हैं वो भी बिगड़ सकते हैं। उसको बहुत विकट परिस्थिति है। जी मीडिया, मीडिया। जी हुजूर, मेरे अंदाजा भाई बाप, अब क्या आदेश है? किसको बनाऊं गोरा, किसको बनाऊं काला? मीडिया, आपकी वोट का पल भर में कर दूंगा झूठ को सच और सच को झूठ। हमारे किसान करेंगे आंदोलन हमारे खिलाफ। करो तुम कुछ ऐसा कि चलता हो जाए आंदोलन के खिलाफ। वैसा ही होगा मेरे आका, जो किसी ने नहीं किया वो हम करके दिखा देते हैं। ठीक है। सर, एक और काम कर सकते हैं। क्या? बताओ। हम सारे रास्ते को ही खोल देते हैं, पूरा का पूरा बैरिकेड लगा देते हैं। अगर आप आदेश दे तो पूरा फोर्स बुलाकर दिल्ली को ही घेर लेते हैं। उस नालायक जनता को दिल्ली बॉर्डर आने से ही रोक देते हैं। जो भी करना है करो, जल्दी करो, किसी भी कीमत पर या किसी भी सूरत में हमें इस आंदोलन को सफल नहीं होने देना है। जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और लगातार सैनिटाइजर से हाथ को धोते रहें। घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। दीप जलाते रहिए, कोरोना भगाते रहिए। सरकार कहीं मिल ही नहीं रही है। भाई हमें अरे भाई, भाई तुम लोग ने संसद में देखा है? हाँ भाई, संसद में तो देखा है, लेकिन संसद में तो ताला लटका हुआ है। तो फिर हमारी सरकार गई कहाँ? अरे भाई, कहीं हमारी सरकार विदेश यात्रा पर तो ना निकल गई है। ना भाई ना भाई, अभी तो विदेश यात्रा संभव नहीं है, कोरोना काल जो है। तो फिर हमारी सरकार मिलेगी कहाँ? क्या भाई, आप लोगों ने हमारी सरकार को देखा है? आपने देखा है हमारी क्या सरकार? आपने देखा है? आपने देखा है? लोग, किसी ने नहीं देखा हमारी सरकार को। तो फिर हमारी सरकार मिलेगी कहाँ? हाय राम, कहीं हमारी सरकार किसी के साथ भाग तो नहीं गई? अरे भाई, अभी तक तो नहीं भागी है, लेकिन एक दिन भाग जरूर जाएगी, देख लेना तुम लोग। तो फिर हमारी सरकार गई कहाँ? अरे यार, ये वही न है जो बड़ा कहती थी कि न देश बिकने दूंगी और न झुकने दूंगी। अरे भाई, तो
चलो अब ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा भाई? अब आंदोलन तेज करने होंगे। हाँ भाई, तेज करते हैं। इनकलाब का नारा बुलंद करना होगा। चलो करते हैं भाई। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कानून वापस लो, वापस लो वापस लो वापस लो। चलिए। जवानों, सुना है इस देश के सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग को उस आंदोलन को रोकना है। किसी भी सूरत में इस आंदोलन को सफल नहीं होने देना है। इसके लिए जो भी करना पड़े आप स्वतंत्र है कीजिए। इसके लिए सड़कें खोलना पड़े, पेड़ गिराना पड़े, बैरिकेड लगाना पड़े, सब कीजिए। किसी भी सूरत में इस आंदोलन का सफल नहीं होने देना है। आपको तैयार है? यस सर, वेरी गुड। आंसू के गैस वाले टीम, यस सर, बहुत अच्छे। पानी को बचा करने वाली टीम, यस सर, वेरी गुड। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक दिल्ली जंग करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, जब तक दिल्ली जंग करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नाम। चलिए ठीक है जी। इनकलाब जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, इनकलाब, काले कानून वापस लो, काले ये सरकार ऐसे नहीं मानेगी, ये हमें दिल्ली तक नहीं जाने देगी, तो हम भी दिल्ली से सरकार को बाहर आने नहीं देंगे। हम भी दिल्ली घेर के यहीं बैठेंगे। साथियों बैठ जाओ, बैठो साथियों। होगा पूरी मार सा जरूरी। किसान भाइयों सुनो, सरकार आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है। आपको वार्ता के लिए बुलावा भेजा है। सुनो सुनो सुनो, किसान भाइयों सुनो। दोनों सब है। काला कानून है, हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं, हमारी इसमें नहीं है, नहीं मानेंगे। नहीं, आगे बढ़ो। जवानों मोर्चा संभालो। किसी भी सूरत में आंदोलन सफल नहीं होने देना है। ये सरकार हमें खरीदने आई थी। पूंजीपतियों की रोटियों पर पलने वाली यह सरकार हमारी बची हुई रोटियों का भी सौदा करने आई थी। हमारे सपनों को बेचने वाली ये सरकार कहती है कि हमारे फसल का कीमत खरीदने वाले ही तय करेंगे। तो मैं पूछता हूँ, इनके दुकानों में जो चीजें बिकती है उसकी कीमत कौन तय करता है? आप जानते हैं, आप जानते हैं कौन तय करता है? आखिर हम किसान हैं, क्यों अपनी चीजों की कीमत तय नहीं कर सकते? अब ऐसे नहीं चलेगा। जिस तरह वो अपने चीजों को एमआरपी के नीचे नहीं बेचते, उसी तरह अब हम भी अपनी फसल को एमएसपी के नीचे बेचने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं होंगे। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे साथियों। नहीं, ये काले कानून वापस लेने ही होंगे। क्या आप हमारे साथ हैं साथियों? अल्लाह बोल, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, काले कानून वापस लो,
है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। भैया जो है ना नेता अजय भैया जा रहे हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं? ये तो क्या है? इसके बाद